जय माता दी। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और चारों तरफ दुर्गा पूजा पंडाल सजा हुआ होगा और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। इस समय कहीं भी चले जाओ, चारों तरफ झांकी निकल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें लुत्फ उठाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने कैरियर पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम बात करते हैं आपके पुलिस के बारे में, कुछ चर्चाएं करते हैं। जैसा कि जब तक कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, डाउट बना रहता है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होने वाला है। बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो सवालों का तो मूल रूप से कोई जवाब नहीं दे पाता और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कोई भी भर्ती बोर्ड से डायरेक्ट अटैचमेंट तो किसी का है नहीं। जो भी फैसला होता है वहाँ से आता है, फिर इसके बाद हर कोई अपने अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको बताता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसका अच्छा लग रहा है, किसका नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप खुद ही इतने समझदार हो कि आपको खुद ही डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम किसकी वीडियो देखें, कहाँ से जानकारी इकट्ठा करें। फिलहाल हर किसी का अपना अपना काम है, अपना काम हर कोई कर रहा है। जैसे आप आपका काम है पढ़ाई लिखाई करना, वैसे हम लोग का भी काम है आपको अच्छी अच्छी जानकारी देना, आपको अच्छे से मोटिवेट करना। तो ये चीज़ ये जानना है कि सबसे पहले आपका तो जाहिर सी बात, आपने एग्ज़ाम दिया तो रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे ही। रिजल्ट का इंतज़ार करना बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इंतज़ार में ही हम किसी चीज़ को छोड़ करके बैठे रहें तो ये सही नहीं है। बार बार हर वीडियो के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करोगे तो ही आप आगे के प्रोसेस में पहुंच सकते हो। जिस हिसाब से नए नए डेली अपडेट कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, उस हिसाब से यही लगता है कि आपका रिजल्ट अक्टूबर तक आ जाएगा। इसके बाद जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस होगा। तो फिजिकल का टाइम 2025 के स्टार्टिंग में ही माना गया है। जैसे कि एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, दिखाऊं मैं आपको। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, ये इसका पूरा एड्रेस है, ये भी गलत कहा नहीं जा सकता। तो इसमें लिखा है, विषय इसका है अस्थाई अस्थाई जनपदीय एवं पीएससी आरटीसी में आरक्षियों का आधारभूत परीक्षण कराए जाने के संबंध में राष्ट्रपति स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाना है। जैसा कि आप सभी लोग इसका पूरा डिटेल देखिए, दिया गया है। कृपया अवगत कराना है, 60,000 आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2025 के प्रारंभ में इनका आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण स्थानों एवं निम्नलिखित स्थायी अस्थायी जनपदीय एवं पीएससीआरटीसी में आधारभूत प्रशिक्षण कराना जाना प्रस्तावित है। तो इसमें बहुत सारे जिलों का नाम दिया गया है, जैसे पुलिस आयुक्त लखनऊ का, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं, बहराइच, बरेली, देवरिया, कानपुर, गाजीपुर, ये इस तरीके से सारे जनपदों का नाम दिया गया है। फिर तीसरे कॉलम में दिया गया है सेना नायक, जैसे सेना नायक पीएससी वगैरह जो होती है, 36 बटालियन, 49वीं वाहिनी। तो ये इस तरीके से है। फिर नीचे अस्थायी जनपदों का आरटीसी दिया गया है, जैसे कि आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बरेली, बागपत। तो इस तरीके से ये इसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है। अब इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो इस नोटिफिकेशन का मतलब है कि दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जब एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर के हम फाइनली रूप से पास हो जाते हैं, तो लास्ट चरण हमारा बचता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण जिसको कहते हैं। तो उसके लिए पहले से ही ये शेड्यूल सेट किया जाता है कि किस पुलिस लाइन में किसका होना है, कैसे होना है, किस जगह होना है, अधिकारी कौन होंगे, क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में होती है, जहाँ पे हमको 6 से 7 महीना का ट्रेनिंग करना होता है। 1 महीना जेटीसी का, 6 महीना आरटीसी का। तो वो आरटीसी ट्रेनिंग करनी होती है, तो उसकी सारी व्यवस्था होना बहुत जरूरी, क्योंकि हमको 6 महीना वहाँ रह के बिताना होता है, वहीं खाना पीना रहना सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए पहले से तैयारी की जा रही है। तो इसमें ये जो चीज़ें बताई जा रही है कि स्टार्टिंग 2025 के स्टार्टिंग में ही आपका प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। कि जैसा अब आप सोच सकते हो कि अक्टूबर चल रहा है, 1 जनवरी से 2025 लग जाएगा। तो जब स्टार्टिंग का मतलब भी यही हुआ ना, जनवरी फरवरी बाद स्टार्टिंग। अब अगर आप सोच सकते हो कि अक्टूबर में आपका रिजल्ट आया, इसके बाद नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको फिजिकल करा दिए, मेडिकल करा दिए, फिर आपका जाकर के जनवरी फरवरी तक प्रशिक्षण शुरू कराया जा सकता है। तो इस तरीके से इनका सारा प्रोसेस चल रहा है। तो हमें
सबसे पहले ये चीज़ें फोकस करनी चाहिए कि हमारा रिजल्ट जैसे ही आता है हमको जी जान से लगा करके फिजिकल की तैयारी करना है। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद हमारा मेडिकल होगा। मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल मतलब वही DPPST वगैरह सब। इसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद हमारा फाइनली कट ऑफ बन के आएगा, जिसमें हमको ये पता चलेगा कि हाँ हम पास हो गए हैं। फिर इसके बाद ये पता चलेगा कि हमारी ट्रेनिंग किस जगह कहाँ होनी है। तो इसी तरीके से सारा प्रोसेस होता है। तो जिस तरीके से ये नोटिफिकेशंस वगैरह पता चल रहा है, तो आप यूँ जान लीजिए कि आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, कट ऑफ फाइनल नहीं जारी हो रहा, जो कुछ भी आप अनुमान लगा, लेकिन अंदर अंदर सारा प्रोसेस चल रहा है, अंदर अंदर सारी कार्रवाई हो रही है। वो अपनी सारी तैयारी बना रखे हैं कि RTC कहाँ होना। जैसे कुछ अस्थाई अस्थाई का मतलब होता है, जैसे कुछ ट्रेनिंग सेंटर वगैरह जैसे मुरादाबाद वगैरह हो गया, मेरठ हो गया, तो देवरिया हो गई, ये सब कुछ ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ परमानेंट हमेशा ट्रेनिंग होती है, चाहे लड़कों का हो, पुरुषों का या महिलाओं का। कुछ जनपद ऐसे होते हैं जहाँ अस्थायी, जहाँ फिक्स नहीं रहता कि हाँ यहाँ ट्रेनिंग होनी ही है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर कम होने की वजह से या अचानक किसी चीज़ के वजह से ना होने के कारण या कम पड़ रहा है, फिर कोई व्यवस्था होने के कारण फिर किसी जनपद में भी ट्रेनिंग कराया जा सकता है। तो ये नहीं कि वो ट्रेनिंग सेंटर परमानेंट हमेशा रहता है वहाँ ट्रेनिंग होती है, नहीं भी होती है तो भी पड़ जाती है। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो 60,244 पद की ट्रेनिंग होने वाली वो एक साथ होगी। हर बार क्या होता है कि ये आधे शिफ्ट में ट्रेनिंग कराते हैं, फिर वो जब ट्रेनिंग करके ख़त्म हो जाती है उनकी ट्रेनिंग, फिर इसके बाद फिर से उनका ट्रेनिंग होता है। ऐसा भी होता है। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि जब कोई वैकेंसी आती है उस वैकेंसी में जैसे PSC वगैरह भी सीट कम आधी हो जाती है, तो उनकी भी ट्रेनिंग बाद में कराई जाती है। लेकिन इस जो 60,244 पद की वैकेंसी आपकी है, इसमें ओवरऑल आपका सिविल पुलिस ही है। तो सिविल पुलिस मतलब एक सेंटर में हाईएस्ट मान के चलो कि 400-500 ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। बड़े बड़े शहर मतलब मकानपुर जैसे हो गया, फिर और बड़ा ट्रेनिंग सेंटर हो गया, तो वहाँ मालूम हो जाता है, लेकिन अधिक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब व्यवस्थाएं हो जाती है रहने खाने का और भी सारी चीज़ें मैनेजमेंट का, तो इसलिए वही शेड्यूल करेंगे। तो अब सोच लो, जब 60,244 पदों का पूर्ण रूप से इनको ट्रेनिंग करानी है, तो जाहिर सी बात है पूरे जनपद में सेंटर बनाएंगे और पहले से तैयारी कराएंगे, तभी सारा चीज़ें कंप्लीट हो। ये इस वजह से सरकार की सारी व्यवस्थाएं हो रही है, वो अंदर अंदर से अपना सारा प्रोसेस कर रही है। उनकी तरफ से कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं किया जा रहा जो आप लोगों को किसी प्रकार का नुकसान हो। तो अपनी पूरी तैयारी में है, बस आप अपनी तैयारी बना के रख लो। आपको क्या करना है, बस आप अपने आगे की प्रोसेस शुरू करो। बस ये इतना कहना है कि आप लोगों से अभी भी कहना है कि आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहो। अगर आप फिजिकल की तैयारी अभी से करते रहोगे तो ही आपको चांस मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका रिजल्ट आने के बाद आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी तो आपको सोचो कितना अफसोस होगा, कितनी कंपटीशन, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया लेकिन मैं थोड़ा सा फिजिकल नहीं निकाल पाया, तो आपको खुद ही बुरा लगेगा। इसीलिए दौड़ने में कोई नुकसान नहीं है भाई, आप अच्छे से तैयारी करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। माता रानी का दिन है, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके आएंगे। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि होती हो या कोई गलती होती हो तो आप लोग मुझे क्षमा करें। कोशिश करते हैं कि अच्छा ही सारी चीज़ें, बस ये इतना कहना है। फिर से नई वीडियो के साथ आएंगे आपके सामने, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी, नमस्कार।